हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करवाई थी, जैसे कि लोअर सम, अपर सम एंड ऑसिलेटरी सम। तो उन्हीं पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हमें करनी है। सबसे पहले देखिए, ये जो इसके रिजल्ट होंगे ये भी आपको याद रखना। हर थ्योरम का रिजल्ट इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी उसमें यूज होगा। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, real valued bounded function defined on a finite closed interval AB and PB any partition of AB, then prove कीजिए lower sum of function over partition P less than equal to upper sum of function over the partition P। यानी हमें लोअर सम को लेस प्रूव करना है अपर सम से, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो P पार्टीशन दिया गया है हम ये लेकर चलते हैं। लेट P इज इक्वल टू, किस फॉर्म में लेकर चलते हैं, A इज इक्वल टू x0 कॉमा x1 x2 अप टू सॉन xr माइनस 1 xr अप टू सॉन xn इज इक्वल टू B बी द पार्टीशन ऑफ AB, पार्टीशन ऑफ AB। ठीक है, इसके बाद हम लेकर चलते हैं कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये हम इससे पहले लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं ना, क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, कैपिटल एम आर हम लेकर चलते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन rth इंटरवल xr माइनस 1 टू XR। स्मॉल एम आर होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन XR माइनस 1 टू XR। यानी rth इंटरवल में हम ये लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेकर चलते हैं ना। कैपिटल M क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन कंप्लीट यानी कि AB इंटरवल, एंड स्मॉल m इज greatest lower bound of function in closed interval AB। clear that? अगर हम ये सारे लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने ले लिया rth इंटरवल में और कंप्लीट इंटरवल में, तो हमने एक इनक्वालिटी की थी जो कि मैंने आपको एग्जांपल से भी क्लियर की थी कि कैसे आता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, है ना। चलिए, देन हम लिख सकते हैं यहाँ से स्मॉल m जो होगा उसकी वैल्यू लेस देन स्मॉल m लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू m। जब मैंने इनक्वालिटी आपको करवाई थी मैंने कहा था हर एक थ्योरम में इसका यूज होगा। तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये डायरेक्ट, जैसे अभी इस थ्योरम में हमने डायरेक्ट लिखा, क्या कैसे आया ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ ना। चलिए जी, यहाँ से हम लेकर चलते हैं, सिर्फ ये 2 नंबर ले लीजिए। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr। ओके, मुझे लेकर जाना है लोअर सम तक। लोअर सम मुझे कैसे मिलेगा, डेफिनेशन क्या होती है पता होनी चाहिए, है ना। तो इन थ्योरम्स को करने के लिए हर एक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर स्मॉल एम आर इसको डेल आर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऐसे ही राइट हैंड साइड पर, यानी दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेल आर से। ओके, एंड टेकिंग द समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n, स्मॉल एम आर डेल आर, इधर भी आप समेशन लीजिए r इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। ठीक है, यहाँ से अगर आपको लोअर सम की डेफिनेशन पता है, अपर सम की डेफिनेशन पता है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये डेफिनेशन होती है लोअर सम ऑफ फंक्शन ओवर द पार्टीशन P एंड दिस इज अपर सम ऑफ फंक्शन ओवर द पार्टीशन P। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो किसका यूज़ किया हमने, इस इनक्वालिटी का यूज़ किया हमने। क्लियर दैट। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, लेट f be a real valued function defined on a finite closed interval AB
एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। यहाँ तक तो हमने पीछे वाले थ्योरम में किया था, है ना। तो इसमें क्या करना है, देन एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू यू ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए, वेयर एम एंड कैपिटल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड ऑन ए बी। तो सिमिलरली जैसे हमने इससे पहले वाले थ्योरम में लिया था, क्या लेकर चले थे, पी हमने पार्टीशन लिया, लेट पी इज इक्वल टू, आपको बताना पड़ेगा पार्टीशन आप क्या लेकर चल रहे हैं, a is equal to x naught, x1, x2 up to so on xr minus 1, xr, rth जो टर्म है ये आपको बतानी पड़ेगी बिकॉज rth इंटरवल का हम यूज़ करते हैं ना। सो यहाँ से हमने स्मॉल एम आर लिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन rth इंटरवल, है ना। कैपिटल एम आर हमने क्या लिया था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन rth इंटरवल। सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले थ्योरम में किया है वैसे आपको लेकर चलना है। ये हमें दिया गया है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड कैपिटल M इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन a b इंटरवल। ओके, देन वी कैन राइट small m less than is equal to small mr less than equal to capital mr less than equal to capital M। यहाँ तक हम कर चुके हैं ना। अब इससे पहले हमने क्या करना था, हमें प्रूव करना था लोअर सम लेस देन होता है अपर सम से। अब हमें 4 टर्म यहाँ पे दी गई है तो हम इन सब का यूज़ कर लेंगे। क्या करेंगे, डेल आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्रू आउट, लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर इंटू डेल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इंटू डेल आर एंड लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू डेल आर। ओके, टेकिंग समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इक्वल टू 1 to n एंड हेयर आर इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पर आप देखिए समेशन हमारा r पर अप्लाई किया हुआ है ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्मॉल m। तो मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, आई मीन इसको समेशन से कॉमन नहीं, समेशन से बाहर लिख सकते हैं। ओके, सो स्मॉल m समेशन r इक्वल टू 1 to n डेल आर लेस देन इक्वल टू, ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर सम की। इसको मैंने लिखा एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपर सम, यू ऑफ एफ पी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एम, कांस्टेंट टर्म है, इसको समेशन से बाहर लिख सकते हैं इनटू डेल आर। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि समेशन आर इक्वल टू 1 to n डेल आर क्या होता है, b माइनस ए, और ये हमने प्रूव भी किया था, है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू यू ऑफ एफ पी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए, और यही आपको प्रूव करना है। क्लियर दैट। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ f इज अ बाउंडेड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, पी डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन p ऑफ ए बी। पी डैश हमें रिफाइनमेंट दिया गया है, तो यहाँ से आपको प्रूव करना है एल ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी। सेकेंड पार्ट यू ऑफ एफ पी डैश यानी अपर सम ऑफ फंक्शन ओवर पार्टीशन पी डैश, पी डैश क्या है, रिफाइनमेंट, लेस होगा अपर सम ऑफ फंक्शन ओवर पार्टीशन पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो भी आपको थ्योरम मिल रही है उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से समझेंगे और याद रखेंगे। इसी थ्योरम का रिजल्ट इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी उसमें यूज़ करेंगे हम, है ना। चलिए, यहाँ पर लोअर सम जो होता है, अब देखिए मैं यहाँ पे पहले हम देखते हैं प्रूफ, फिर बताती हूँ इसको। पी पार्टीशन दिया गया है, मैं पी पार्टीशन ले लेती हूँ, ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू सॉन एक्स एन इज इक्वल टू बी एंड पी डैश बी इट्स रिफाइनमेंट। और रिफाइनमेंट क्या होता है, कम से कम एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए
पी पार्टीशन में, और पी सबसेट होना चाहिए पी डैश का, है ना। यानी ये सभी नंबर तो आएंगे ही आएंगे, इनसे एक नंबर ज़्यादा हमें लेकर चलना है। जैसे अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xr-1, मैं जो rth इंटरवल है ना इसमें एक नंबर ले लेती हूँ xi, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, तो मैंने लिया xi, तो ये भी पार्टीशन बन रही है ना, पी डैश जो रिफाइनमेंट होती है वो भी इटसेल्फ है पार्टीशन, है ना। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि पी डैश में xi नंबर ज़्यादा है, क्लियर दैट। अब जो मैं लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेने जा रही हूँ उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ से आप देखिएगा rth इंटरवल अगर मैं लेकर चलती हूँ तो p पार्टीशन का rth इंटरवल क्या लिखेंगे, xr-1 to xr। यहाँ पर हमने rth इंटरवल को ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, xr-1 to xi एंड xi to xr लिख सकते हैं ना इसे, उसको rth इंटरवल को हमने एग्जैक्ट पॉइंट पर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सो हियर लेट फर्स्ट पार्ट के लिए हम लेकर चलेंगे mr डैश, ध्यान से देखिएगा, mr डैश, mr डबल डैश एंड mr, ये सारे के सारे देखिए mr डैश, mr डबल डैश, स्मॉल m किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, ठीक है। सो ये हम लेकर चलते हैं विद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसके हैं भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ xr, mr डैश आप देख रहे हैं, ये मैं लेकर चलती हूँ इस इंटरवल के लिए, xr-1 to xi। नेक्स्ट mr डबल डैश हम इस इंटरवल के लिए लेकर चलेंगे xi to xr, और mr डैश इस rth इंटरवल जो कंप्लीट xr-1 से xr तक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा xr-1 to xr एंड यहाँ लिख देंगे हम रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, यानी कि mr डैश लोअर बाउंड है xr-1 to xi, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, ये मेरा xr-1 नंबर है, यहाँ पे xr है और ये xi ऑर्डर्ड सेट है, दैट मीन्स xr-1 सबसे छोटा नंबर है इस सेट में, है ना। xr-1 सबसे छोटा है, इसके बाद xi है, इसके बाद xr है, ओके। तो जब हम इंटरवल बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको स्मॉल mr, कैपिटल M, स्मॉल m, उनमें जो डिफरेंस समझाया था वही यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ पे इंटरवल फॉर्म कर रही हूँ दिस नंबर, इसके बाद हमने देखा xi से xr, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सबसे छोटा, क्या लिया हमने, mr डैश। तो mr डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, xr-1 होगी, ओके, क्योंकि ये इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ओके। और mr डबल डैश, mr डबल डैश इस सेट के लिए मैंने ग्रेटेस्ट लोअर सब इंटरवल, आप सॉरी सेट नहीं इंटरवल, सब इंटरवल के लिए, और सब इंटरवल किसका है, ए बी का। तो इस इंटरवल के लिए मैंने लिया mr डबल डैश इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, एग्जैक्ट, क्लियर दैट पॉइंट। अब हम बात करते हैं xr-1 to xr, इसके लिए मैंने लिया है mr ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, xr-1, ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो मैं यहाँ पे एक इनक्वालिटी लिखती हूँ कि mr लेस देन इक्वल टू हो सकता है mr डैश के, एंड mr लेस देन इक्वल टू हो सकता है mr डबल डैश के, क्लियर दैट इज। कैसे, अभी हमने बताया कि mr की वैल्यू xr-1 हो सकती है, यहाँ पे mr डैश की वैल्यू क्या होगी, xr-1, तो ये इसके इक्वल भी हो सकती है, वो नंबर्स पर डिपेंड करेगा, इसके इक्वल हो सकती है, लेस देन हो सकती है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ xi नंबर xr-1 से कितना ज़्यादा बड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मिड पॉइंट हमें लेना है, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर आप देखोगे तो xi नंबर जो है वो इस नंबर से बड़ा है, xi नंबर xr-1 से तो ग्रेटर है ना,
तो एम आर डबल डैश की वैल्यू एम आर से ग्रेटर होगी, और क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसलिए हम इक्वल भी लगा देते हैं। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो ये चीज़ आपको समझनी है इस थ्योरम में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से इसको मैं हटा रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था कि कौन से इंटरवल में ये वैल्यू कैसे ग्रेटर और लेस हो सकती है। ओके, सो एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश। क्लियर दैट। अब मुझे यहाँ से एल ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर दिखाना है एल ऑफ एफ पी से। ओके, तो मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ इसको माइनस, आई मीन एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी। आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए और आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, क्या होता है एल ऑफ एफ पी? लोअर सम ऑफ फंक्शन ओवर द पार्टीशन पी डैश, ओवर द पार्टीशन पी डैश। और पी डैश में हम दो, यानी rth इंटरवल मेरे पास दो इंटरवल है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे लोअर सम, यहाँ पे बनाते हैं हम। वैसे लोअर सम की डेफिनेशन क्या होती है? एल ऑफ एफ पी एम आर इंटू डेल आर। तो यहाँ पे एम आर है ना, सो इधर आ जाएगा एम आर डैश इंटू डेल आर डैश लिख सकते हो, क्योंकि इसका इंटरवल लेना है। तो डेल आर की वजह यहाँ पे जगह पे आप क्या लिखिएगा, इसके प्लेस पर हम बोलते हैं इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ क्या होगी? एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1। डेफिनेशन अप्लाई की है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, हमें लोअर सम ओवर द पार्टीशन पी डैश, तो पी डैश पर हमने दो rth इंटरवल लिए हैं, एक एक्स आर माइनस 1 टू एक्साई, एक एक्साई से एक्स आर। ठीक है, तो इसका लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या लिया मैंने? एम आर डैश। इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? एक्साई में से माइनस कर देंगे, प्लस एम आर डबल डैश, यहाँ से इसकी लेंथ निकालिए एक्स आर माइनस एक्साई, डन, माइनस एल ऑफ एफ पी। क्या लिखोगे? एल ऑफ एफ पी हमने इस rth इंटरवल का लोअर बाउंड लिया है एम आर इंटू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल एक्स आर माइनस 1। ठीक है, अब ये जो लास्ट इंटरवल है इसमें आप क्या करेंगे? एक्साई ऐड कर देंगे और एक्साई सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो एक्स आर माइनस एक्साई को इकट्ठा कर लीजिए, एक्साई एक्स आर माइनस 1 को एक साथ ले लेते हैं। यानी इसको मैं लिख सकती हूँ एम आर डैश एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1, एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस एक्साई माइनस एम आर, यहाँ से अगर हम लेकर चलते हैं एक्स एक्साई माइनस एक्स आर माइनस एक्साई, ये दोनों इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स आर माइनस एक्साई माइनस एम आर, यानी कि मल्टीप्लाई ओपन कर दो और इधर क्या बचेगा हमारे पास? ये माइनस का है, ये प्लस का है, एम आर इंटू एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1। क्लियर दैट? कुछ नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई ओपन कर दिया एम आर की। ओके, अब देखिए आप कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ से मेरे पास लास्ट इंटरवल के साथ कॉमन आ रहा है एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1, इधर से आ गया एम आर डैश माइनस, यहाँ से मुझे मिल रहा है एम आर, प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स आर माइनस एक्साई, इधर से आ जाएगा एम आर डबल डैश माइनस एम आर। चलिए कंप्लीट हो गया, लास्ट स्टेप रहता है। यहाँ पर हमने एक इक्वालिटी बताई थी, आई होप आप ये समझ गए होंगे, और नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट डालिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से हमने क्या करा था? एम आर डैश माइनस एम आर की वैल्यू निकालो। अगर मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? एम आर डैश माइनस एम आर ओपन, यानी कि ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज अ पॉजिटिव, है ना। एंड यहाँ से एम आर डबल डैश माइनस एम आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, एंड यू नो दैट दिस इज इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये नंबर पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये लेंथ है इंटरवल की, और हमारे पास जो इंटरवल है वो ऑर्डर्ड सेट यानी कि इंक्रीजिंग सेट है। तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये हमने यहाँ से बता दिया, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये फिर से इंटरवल आ गया, लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो यू कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यू कैन राइट एल ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर देन एल ऑफ एफ पी. यानी कि जो रिफाइनमेंट है वो पार्टीशन से बड़ी होती है, लेकिन लोअर सम इसका ग्रेटर होता है रिफाइनमेंट का, बट अपर सम रिफाइनमेंट का लेस हो जाएगा. जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ये स्मॉल यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स लिए हैं तीनों इंटरवल के लिए. नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड्स लीजिएगा. लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल एम आर डैश, यहाँ पर कैपिटल एम आर डबल डैश एंड हियर एम आर. ये हो जाएंगे लीस्ट अपर बाउंड्स, लीस्ट अपर बाउंड्स फॉर दीज इंटरवल्स, राइट. जैसे हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स के लिए देखा है, ऐसी इनक्वालिटी आप इनके लिए फाइंड आउट करेंगे. ओके तो यहाँ पर एम आर सबसे बड़ा नंबर रहेगा, क्योंकि एम आर की वैल्यू क्या है, एक्स आर है. अगर आप इसका लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करोगे तो एक्साई आएगा, और एक्साई एक्स आर से छोटा नंबर है. इसलिए यहाँ पर जो इनक्वालिटी आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं कैपिटल्स की बात करती हूँ, एम आर डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर एंड कैपिटल एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर. ये इनक्वालिटी आपको यूज़ करनी है. बाकी आपको वही लेकर चलना है, दिस माइनस दिस. यहाँ पर अपर सम की डेफिनेशन अप्लाई करोगे. अपर सम की डेफिनेशन क्या होती है, एम आर डैश इंटू दिस सेम इंटरवल, क्योंकि लेंथ तो वही चलेगी ना. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लोअर सम की डेफिनेशन अप्लाई की, जब आप ये प्रूव करोगे तो अपर सम की डेफिनेशन अप्लाई करोगे, और कुछ नहीं करना, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. क्लियर दैट. सो ये आपके पास है भाई कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और इनके रिजल्ट्स याद कीजिएगा बिल्कुल इस थ्योरम की डेफिनेटली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका रिजल्ट नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होगा, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इनको अच्छे से ट्राई कीजिए. और कंप्लीट सिलेबस के लिए यू कैन डाउनलोड न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, एंड वहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस, सभी थ्योरम्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं. सो जो भी स्टूडेंट रियल एनालिसिस कंप्लीट सिलेबस, नॉट ओनली फॉर रेमान इंटीग्रल, कंप्लीट सिलेबस के लिए अगर जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है एनरोल कर सकता है. और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.